वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर पी मिश्रा owns a house property which is given on rent for the previous year 2020 to 21. He claimed a deduction of rupees 50,000 on account of unrealized rent, out of which the assessing officer allow only 42,000 rupees as deduction. On 10th August 2021, Mr. Misra recovers some money from defaulting tenant as full and final payment. How much amount will be taxable out of recovered amount? If recovered amount is rupees 6,000, expenses of recovery 1,000 rupees. Recovered amount is rupees 10,000, expenses of recovery is rupees 3,000. Recovered amount is rupees 15,000 and expenses of recovery is rupees 18,000. तो देखिए हमें इन तीनों केसेस में टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है कि कितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा जो अमाउंट आपको रियलाइज हो गई है। देखिए तो यहाँ पर जो एक्चुअल आपका क्लेम हुआ है अनरियलाइज रेंट का वो कितना किया है 50,000 का, जिसमें से असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ कितना अलाउ किया है ओनली 42,000। इट मीन्स रिमेनिंग कितना रह गया जो जिसका डिडक्शन नहीं मिला है वो है 8,000 रुपीज। तो अब देखिए फर्स्ट केस क्या था कि अमाउंट रिकवर्ड 6,000, अमाउंट कितना रिकवर्ड हुआ था 6,000 रिकवर हुआ, जबकि आपका यहाँ पर नॉट अलाउड कितना हुआ था 8,000। मीन्स 8,000 अभी आपका लॉस था, मीन्स जो कि रिकवर अमाउंट नहीं हुआ था, बट आपका भी रिकवर सिर्फ कितना हुआ 6,000। तो 6,000 इज लेस देन दी अमाउंट नॉट अलाउड 8,000 रुपीज, हैंड टैक्सेबल अमाउंट विल बी नील। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा नील, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। बी केस क्या था, अमाउंट रिकवर हुआ था 10,000, जबकि आपका डिडक्शन कितने पर अलाउड नहीं हुआ था सिर्फ 8,000 पर। इट मीन्स कि आपको 2,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा रिसीव हो गए हैं। तो इस 2,000 पर क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल जो आपका हाउस प्रॉपर्टी होता है उसमें हमें 30% डिडक्शन मिलता है। तो 2,000 का 30% 600 हम डिडक्ट कर देंगे तो 1,400 होगा इसका टैक्सेबल अमाउंट। थर्ड केस देखिए, अमाउंट कितना रिकवर हुआ है 15,000 एंड नॉट अलाउड कितना था 8,000। इट मीन 7,000 का बेनिफिट हो गया यहाँ पर। तो 7,000 का हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे 2,100। देन जो आपका 4,900 बचेगा वो होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या गिवन है आपका, फेयर रेंट गिवन है आपका 72,000 रुपीज, लेट आउट हाउस 7,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट हो गया। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 60,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, प्रीवियस ईयर का 10,000 है एंड प्रीवियस ईयर 2021 टू 22 का है 10,000 एंड 2021 का था 10,000। अदर इन्फॉर्मेशन आर एस फॉलो, हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and unrealized rent allow as a deduction in the assessment year 2021 but received during the previous year 21 to 22 rupees 20,000. Expenditure incurred on collecting unrealized rent 5,000 rupees and last आपका पॉइंट है areas of rent received during the previous year 12,000 rupees। चलिए तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं, वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या था, सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है उसके लिए हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में, एंड दोनों में जो ग्रेटर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो आपका फेयर रेंट था 72,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000। तो दोनों में आपका जो भी मोर होगा उसको कंसीडर करेंगे, तो 72,000 कंसीडर कर लेंगे। देन इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और देखते हैं दोनों में जो भी क्या हो लीस्ट वैल्यू कम हो। तो 72 और 60,000 में क्या कम होगा आपका 60,000, तो 60,000 को हम कंसीडर करेंगे। देन हम ये हो गया आपका 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। तो देखिए यहाँ पर 7,000 पर मंथ रेंट रिसीव हो रहा था एंड हाउस वेकेंट कितने टाइम के लिए रहा, हाउस आपका वेकेंट था 2 months के लिए। इट मीन्स 10 months का कितना होगा 70,000। तो आपका 60 और 70,000 दोनों में ग्रेटर क्या है 70,000, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 70,000 रुपीज। अच्छा यहाँ पर आपका एक चीज है, म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आपकी गिवन नहीं थी। तो इट मीन्स पहले हम देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू देख लेते हैं कि आपका 50,000 रुपीज कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पर जो म्यूनिसिपल टैक्स था वो कितना था, म्यूनिसिपल टैक्स था आपका
10,000 रुपीज था, ठीक है, एंड उस पर म्यूनसिपल टैक्स कितना था, 20%। तो म्यूनसिपल टैक्स अब 20% एप्लीकेबल किया तो यहाँ पर कितना वैल्यू आया, 10,000। तो अब इसका हम 100% अमाउंट निकाल देंगे कि यहाँ पर 100% क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 100 अपॉन किससे कर देंगे हम, 20 से। तो जो टोटल म्यूनसिपल वैल्यू आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 से 100, यहाँ पर 50,000 आपका क्या होगा, म्यूनसिपल वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, गिवन था कि भाई जो म्यूनसिपल टैक्स है वो कितना एप्लीकेबल है, 20% लग रहा है म्यूनसिपल वैल्यू का, एंड जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, प्रीवियस ईयर की 10,000। इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर की म्यूनसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब हम इसका 100% में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने अमाउंट पर 20% टैक्स एप्लीकेबल किया होगा, कि अमाउंट आपको कितना है, 10,000। इट मीन्स 50,000 म्यूनसिपल वैल्यू होगी, तब जाके उसका 20% हमने रेट एप्लीकेबल किया, तो उसका कितना है म्यूनसिपल टैक्स, 10,000 रुपीज। तो ऐसे हमने यहाँ पर ये म्यूनसिपल वैल्यू कैलकुलेट की है। तो देखिए हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई है 70,000 रुपीज। देन हम इसमें से लेस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स, जो कि हमारा कितना था, 20,000 था, 10,000 प्रीवियस ईयर का एंड 10,000 उससे भी प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर का। तो दोनों का ही आपको रिडक्शन मिलता है। देन लेस कर देंगे 20,000, तो आपका एनुअल वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपीज। देन हम इसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 का 30% 15,000 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 35,000। अब देखिए अब 35,000 हम क्या करेंगे, जो अनरिलाइज रेंट था वो क्या हो गया यहाँ पर, आपका रिसीव हो गया था। देखिए तो यहाँ दिया गया है कि अनरिलाइज रेंट अलाउ एज अ डिडक्शन इन द असेसमेंट ईयर 2021 बट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022। तो जो आपका 2021 में अनरिलाइज रेंट था वो 21 टू 22 में रिसीव हो गया 20,000 रुपीज। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपका ये क्या हुआ, यहाँ पर रिसीव हो गया तो अब ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर डिडक्शन मिला था बट रिसीव हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, आप टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए तो 20,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन इसमें से हम क्या करेंगे, 30% वही स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, तो वो आपका 6,000 आएगा। 20,000 का 30% मीन्स यहाँ पर हम ऐड कितना वैल्यू करेंगे, सिर्फ 14,000। ऐसे ही एरियर ऑफ रेंट हमें रिसीव हो गया है 12,000, तो इसका भी हम 30% लेस कर देंगे, 3,600 आएगा। और 30% तो लेस करने के बाद आएगा 8,400। तो आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57,400 रुपीज। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या गिवन है आपका। मिस्टर हरीश सक्सेना इज ए member of housing cooperative society in Delhi and reside in half the portion of the house under hire purchase scheme of the society. The remaining half portion is let out at the rate 2,000 per month। तो देखिए हाफ पोर्शन में यहाँ पर एक खुद रह रहे हैं, मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, एंड हाफ पोर्शन लेट आउट कर रखा है 2,000 पर मंथ पर। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस असेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन इज ₹30,000 per annum। Local taxes in respect of the house amount to ₹12,000। Expenses incurred include fire insurance premium ₹400, ground rent ₹400, interest payable to society ₹16,000। Other income of Mr. Saxena is ₹3,24,000। Compute his total income for the assessment year 2022 to 23। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे, देन टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। तो जो एनुअल वैल्यू है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वो क्या होती है, नील होती है, क्योंकि वो खुद रह रहे हैं तो उसका कोई भी टैक्स तो रिसीव होगा नहीं। तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का नेट एनुअल वैल्यू कितना लिया जाता है, नील, तो आपके नील आ जाएगा। देन हम इसमें से लेस करते हैं जो भी आपका डिडक्शन होता है। तो देखिए जो 30% है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एनुअल वैल्यू का, तो वो भी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि एनुअल वैल्यू ही नील है, तो उसका 30% कुछ नहीं होगा। देन अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रखा था, जिस पर पे कितना किया है लोन, 16,000 रुपीज का। तो यहाँ पर देखिए हाफ पोर्शन अब लेट आउट कर रखा है, एंड हाफ पोर्शन क्या कर रखा है, हाफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 16,000 का हाफ रेंट कितना होगा, 8,000। इट मीन्स हाफ जो रेंट है वो कहाँ पर डिडक्टेबल हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में, एंड जो हाफ है वो होगा आपका लेट आउट वाले में। तो देखिए यहाँ पर 8,000 हम लेस करेंगे, तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, 8,000 लॉस आ गया, क्योंकि माइनस का होगा। देन हम निकालेंगे आपका लेट आउट पोर्शन का। तो लेट आउट पोर्शन के पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें गिवन था, एक्चुअल रेंट गिवन था 2000 पर मंथ, एंड जो वैल्यू थी इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 30,000 पर एनम, आपकी फेयर रेंटल वैल्यू है 30,000 पर एनम, एंड लोकल टैक्स लग रहा है इस पे 12,000। इट मीन्स आपका यहाँ पर और कुछ नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू अकेला गिवन है, तो यही आपका डायरेक्ट 30,000 क्या हो जाएगा, फेयर रेंटल वैल्यू ये आपकी होगी ग्रॉस वो एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को फिर हम कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट कितना होगा 2000 पर मंथ है, तो 1 ईयर का हो जाएगा 24,000। तो हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट कंपेयर करते हैं, दोनों में जो भी क्या हो ग्रेटर हो। तो यहाँ पर ग्रेटर क्या होगा आपका 30,000 रुपीज, तो 30,000 हमारा क्या आ जाएगा, 30,000 हमारा होगा, बट यहाँ पर 30 नहीं आएगा, क्योंकि जो 30,000 है वो तो फुल हाउस का वैल्यू है, हाफ पोर्शन इसे प्लेट आउट कर रखा, तो 30 का हाफ कितना 15,000 आएगा। तो हम 15,000 से यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट को, तो आपका ग्रेटर क्या होगा 24,000। इट मीन्स जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24,000 रुपीज, क्योंकि 24,000 ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू 15,000। तो 24,000 हमारा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स जो कि 6,000 है, लेस हो जाएंगे, तो आपका एनुअल वैल्यू आ जाएगा 18,000। देन इसमें से लेस होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एंड इंटरेस्ट जो हाफ था 16,000 का, तो 8,000 यहाँ पर इंटरेस्ट लेस होगा, एंड 18,000 का 30% 5,400 यहाँ पर एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। तो ये आएगा आपका टोटल 13,400। तो लेस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी का 4,600। तो देखिए लॉस हो रहा था आपका 8,000 का, इनकम हो रही 4,600 की। यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या होगा 3,004, यहाँ पर हमें 3,400 का ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम 8,000 से 4,600 को माइनस कर देंगे। देन हमें टोटल इनकम फाइंड करनी थी, तो उनकी अदर इनकम की थी 3,24,000, एंड आपका 3,400 का लॉस हुआ, तो इसको माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा 3,20,600 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है। मिस्टर एक्स own two building in Chennai city. Details relating to the properties are given below. बिल्डिंग फर्स्ट यूज एज अ रेजिडेंस, इट मीन्स की सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा बिल्डिंग फर्स्ट को। एनुअल रेंटल वैल्यू है 1,45,000 रुपीज। टैक्स पेड हो रहा है 28,000। रिपेयर है 40,000 के। सेकंड बिल्डिंग क्या है, रेंट कलेक्टेड फॉर 12 मंथ्स एट द रेट रुपीज 4,000 पर मंथ, तो 48,000 आ गया। टैक्सेस पे हुए 12,000 के, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन मोर्टगेज लोन ऑन बिल्डिंग 5,000। तो देखिए हमें जो डिडक्शन एक्चुअली मिलता है वो एक तो अनलाइज रेंट का मिलता है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। बाकी आपका रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस इन किसी चीज का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं रिसीव होता है। आगे दिया है द मोर्टगेज लोन वाज रुपीज 50,000 एंड इट वाज यूज्ड एज फॉलो। रीमॉडलिंग बिल्डिंग नंबर सेकंड फॉर गेटिंग अ हायर रेंट 25,000 रुपीज यहाँ पर यूज हुआ है। एडवांस टू फर्म XYZ वेयर मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर फ्री ऑफ इंटरेस्ट एज टेम्परेरी अकोमोडेशन 20,000 रुपीज। पर्सनल यूज एंड मीटिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ सन 5,000, भाई पर्सनल यूज के लिए कर लिया है यहाँ पर रेंट का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। चलिए देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्डिंग सेकंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है आपका लेट आउट कर रखा। फर्स्ट बिल्डिंग आपकी क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेकंड बिल्डिंग की हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए सेकंड बिल्डिंग का क्या क्या यहाँ पर गिवन था। सेकंड बिल्डिंग का यहाँ सिर्फ आपका रेंट गिवन था, यहाँ पर फेयर वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आपका जो एक्चुअल रेंट है वही आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 48,000। देन हम इसमें से लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए म्यूनिसिपल टैक्स आपका कितना दे रखा था 12,000 रुपीज टैक्सेस पे हो रहे हैं, तो 12,000 माइनस कर देंगे 48 में से, तो आपका 36,000 रुपीज क्या आ जाएगा एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आएगा 36,000 का 30% 10,800 ये लेस हो जाएगा। एंड देन हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस। अगर हमने हाउस के रिपेयर के लिए लोन ले रखा है या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए या ले रखा है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन रिसीव होता है, तो यहाँ पर हम उसको डिडक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रिपेयर के लिए कितना लोन ले रखा था इन्होंने, लोन टोटल था 5,000 का।
5000 का था, जिसमें से यहाँ पर ये कितना यूज कर रहे हैं, हाफ हम एज्यूम कर लेंगे कि आपका किसमें रेंटल वाली में यूज हुआ है, एंड हाफ उनने किया किया है पर्सनल यूज के लिए। तो 5000 के यहाँ पर हाफ ले लेंगे हम 2500 रुपीज। तो यहाँ पर ये 2500 रुपीज का आपका इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, तो टोटल ये लेस होगा 13,300। तो आपका यहाँ फर्स्ट बिल्डिंग से कितनी इनकम आ गई, 22,700 रुपीज। वो सेकंड बिल्डिंग की इनकम है। फर्स्ट बिल्डिंग देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो इसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील होती है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कितना आ जाएगा, 22,700 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, देखिए और यहाँ पर क्या क्या गिवन दे रखा था, जैसे बाकी इसमें इंफॉर्मेशन था कि जो आपका लोन था वो टोटल 50,000 था, तो उसका यूजेस यहाँ पर गिवन है। देखिए आपके यूजेस क्या गिवन थे कि उन्होंने एक तो फर्म को लोन दे दिया था 20,000 का, 25,000 का यूज कर लिया था किसके लिए, रीमॉडलिंग के लिए। तो देखिए 50,000 का कितना यूज किया, 25,000। तो 50,000 में से 25,000 यूज किया, इट मीन से हाफ हो गया। तो जब हाफ यहाँ पर आपका रिपेयर के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने जो इंटरेस्ट था टोटल 5,000, उसका हाफ हमने सेकंड वाली बिल्डिंग में डिडक्ट कर लिया था। बाकी का जो है वो पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं 5,000, तो इसका कोई भी डिडक्शन रिसीव नहीं होता है, इसलिए बाकी हमने किसी चीज को और कंसीडर नहीं किया, सिर्फ 2500 ही इंटरेस्ट लेस किया था, क्योंकि जो टोटल लोन है उसका हाफ रीमॉडलिंग करने के लिए बिल्डिंग के यूज हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। Mr. Ramnath owns a house at Kanpur, municipal value 30,000 rupees, of the fair rent of rupees 36,000 rupees per annum. During the previous year 21 to 22, the house is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees 4,000 from 1st April 2021 to 30 June 2021, and self-occupied for residential purpose for the remaining part of the year 21 to 22. Municipal taxes 6,000 rupees and collection charges 600 rupees were paid during the year. A loan of rupees 50,000 was taken on 1st April 2016 at the rate 10% per annum for the construction of the house, which was completed on 1st January 2019. यहाँ पर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आ जाएगा। 10,000 rupees was paid towards the loan account on 1st April 2018. Compute his taxable income from house property for the assessment year 22 to 23। चलिए देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में जो भी क्या हो आपका ग्रेटर हो। तो दोनों में आपका ग्रेटर क्या हो रहा है यहाँ पर, 36,000 रुपीज। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट 36,000। देन हम इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो आपका एक्चुअल रेंट था 4,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना हो गया 48,000 रुपीज। तो 36 और 48 दोनों में ग्रेटर क्या होगा आपका 48,000 रुपीज, तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 48,000 रुपीज। नहीं, यहाँ पर जो आपका एक्चुअल रेंट है कुछ और ही है, देखिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस हाउसेज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 4,000 फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 टू 30 जून। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो आपका हाउस है वो पूरा 1 ईयर के लिए लेट आउट नहीं किया गया है, वो क्या कितने टाइम के लिए किया गया, 1st अप्रैल से लेके 30 जून तक। इट मीन्स अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही लेट आउट कर रखा है। इट मीन्स 4,000 इंटू 3, टोटल रेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 12,000 रुपीज, 4 3 या 12। तो हम यहाँ पर 36,000 को जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकला था उसको हम 12,000 से कंपेयर करेंगे, तो दोनों में ग्रेटर आपका क्या होगा 36,000 रुपीज। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 36,000 रुपीज। देन हम इसमें से लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को, जो कि आपके 6,000 पे हो रहे थे, तो आपका एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 रुपीज। देन इसमें से हम लेस क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30,000 का 30% 9,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। देन हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर दी प्रीवियस ईयर, तो देखिए प्रीवियस ईयर का कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा था, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। टोटल जो लोन है वो कितना ले रखा था, अ लोन ऑफ रुपीज 50,000 वॉज टेकन ऑन 1st अप्रैल 2016। तो यहाँ पर कितना लोन ले रखा था 16,000, जिसमें से 10,000 क्या कर दिया था, रीपे कर दिया था 1st अप्रैल 2018 को।
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? 2019 में, 1 जनवरी 2019 में। इट मीन्स ये आपका 2019-20 में कंप्लीट हो गया। तो एंड आपका जो लोन हम किया था हमने 1 अप्रैल 2018 को पे कर दिया था 10,000। इट मीन्स रिमेनिंग लोन कितना बचा था आपका? 40,000 का। भाई 50 में से 10,000 का क्या कर दिया? लोन पे कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 40,000। तो 40,000 का जो 10% है वो कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 4,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 21 to 22 विल बी 40,000 रुपीज होगा, जिसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 4,000 रुपीज। क्योंकि लोन 50 लिया था, 10 रीपे कर दिया, तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितना बचा? 40 का 10% 4,000। तो प्रीवियस ईयर का हम 4,000 इंटरेस्ट लेस करेंगे। देन हम 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं। तो हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अब देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट आ रहा। देखिए, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा? यहाँ पर आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, हाउस कंप्लीट हुआ था 1 जनवरी 2019। इट मींस कौन से असेसमेंट ईयर में कंप्लीट हो रहा है? 2018-19। क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का पीरियड किस में कवर होगा? 18-19 में। इट मीन्स कि 18-19 में कंप्लीट हो गया है। तो हम जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो लेंगे 31 मार्च 2018 तक का। मीन्स जिस ईयर में कंप्लीट होता है उसके जस्ट प्रीवियस वाला लिया जाता है कंप्लीट। तो 1 अप्रैल 2018 से 19 में खत्म हुआ, तो 31 मार्च 2018 तक का हम लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो कि आपका कब से स्टार्ट हुआ था? लोन का जो टाइम पीरियड था वो लिया था 1 अप्रैल 2016 को। इसमें 16 से 17, 17 से 18, टोटल कितना? 2 ईयर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो देखिए 2 ईयर्स के यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट से। तो 50,000 का 10% के रेट से कितना इंटरेस्ट आएगा? 50,000 का 10% 5,000। देखिए टोटल लोन था 50,000 का, जिसमें इंटरेस्ट कितना लगना है? 10%। तो 1 ईयर का कितना हो गया? 1 ईयर का हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। एंड यहाँ पर अब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो कितने हो रहे हैं? टोटल 2 ईयर्स हो रहे हैं, तो इंटू 2 ईयर्स का आपका कितना हो जाएगा? 5 2 10,000। इट मीन्स आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट टोटल वो कितना हो रहा है? 10,000। लेकिन इसका डिडक्ट सिर्फ कितना होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का? 1/5। तो 10,000 का 1/5 कितना होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे, 2,000 रुपीज। तो आपका 4,000 प्रीवियस ईयर का एंड 2,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इट मीन्स टोटल 6,000 इंटरेस्ट लेस होगा, 9,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा। तो टोटल अमाउंट लेस होगी 15,000 की 30 में से। तो 15,000 आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए क्या क्या मैंने, मिस्टर नरेश कुमार ओन्स अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स। तो उनके एक बिग हाउस है जिसमें कितनी? 2 यूनिट्स से बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन completed on 1st July 2016. One unit is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees 2,000. However, this unit remained vacant for 3 months, Jan, Feb, and March 2022. During the previous year, when it was used by Mr. Naresh Kumar for his own residential purpose, the second unit's half portion is used by मिस्टर नरेश कुमार फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन। तो देखिए जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट तो रेंट पर दे रखी थी, बट जो सेकंड यूनिट है उसका हाफ पोर्शन मिस्टर नरेश कुमार अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। while the remaining half portion is used for his own residence, and हाफ पोर्शन में वो क्या कर रहे हैं? खुद रह रहे हैं फॉर फुल ईयर। हिज एक्सपेंस रिगार्डिंग दी हाउस वर म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहे हो 10,000 रुपीज का एट द रेट 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू का कितना? 20% पे कर रहे हैं म्यूनसिपल टैक्स, जो कि आपका कितना है? 10,000। रिपेयर 5,000 रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस 20,000। ग्राउंड रेंट है आपका 1,000। एनुअल चार्जेस 6,000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपका अनरिलाइज रेंट, इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन ही डिडक्ट होते हैं हाउस प्रॉपर्टी। बाकी आपका ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल चार्जेस कोई भी आपके डिडक्शन अलाउड नहीं होते। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर जब हमने 20% यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू पर टैक्स लगाया, तो 20% कितना अमाउंट आया? 10,000। तो इसका हम 100% अमाउंट निकाल लो। मीन्स म्यूनसिपल वैल्यू कितनी होगी? 10,000 इंटू 100/20। तो इससे आपका क्या निकल आएगा? जो म्यूनसिपल वैल्यू उसके अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज। इट मीन्स म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है? 50,000।
तो अब यहाँ पर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्योंकि फाइंड करने के लिए हम म्यूनिसिपल वैल्यू का यूज होगा। देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी 50,000 आ गई है। तो यहाँ पर जो एक पोर्शन तो उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन का हाफ, एंड हाफ वो अपनी बिजनेस अपनी प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जो एक यूनिट था वो क्या कर रहे हैं, रेंट पे उनने दे रखा है। तो पहले हम उसका कैलकुलेशन देख लिए कर लेते हैं। हाफ पोर्शन ऑफ द सेकंड यूनिट which is used for his profession will not be considered under the head income from house property। तो अगर एसएससी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी पोर्शन या अपनी बिल्डिंग को अपने खुद के प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज करता है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा। वो किस में कवर होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन में कवर होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन में कवर होता है, हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता है। तो देखिए अब हाफ पोर्शन जो सेकंड यूनिट का है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था, तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, तो नील हो जाएगी। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो रहा था, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट आपका था यहाँ पर टोटल, इंटरेस्ट देखिए टोटल था आपका 20,000 रुपीज। कितना है, अभी 20,000 रुपीज क्या है, फुल हाउस का है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है सेकंड यूनिट का, हमें उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली बात देखिए, जो उनका टोटल हाउस, जो एक बड़ा हाउस था उसमें कितनी यूनिट दे रखी थी, 2 यूनिट्स थी उनकी, तो ये हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। अब इसमें क्या था, सेकेंड यूनिट का जो हाफ पोर्शन था उनने किस लिए यूज कर रखा, खुद के प्रोफेशन के लिए, जो कि हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बट जो अब देखिए, अब इसका जो सेकंड वाला था इसका जो हाफ पोर्शन ये अपने प्रोफेशन के लिए वो यूज कर रहे हैं, तो ये वाला कंसीडर नहीं होगा। बाकी का ये जो हाफ पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये देखिए, फुल जो उनका हाउस था उसका कितना पार्ट हो रहा है, 1/4 पार्ट हो रहा है। इट मीन्स टोटल जो आपका इंटरेस्ट था 20,000 रुपीज, इसका 1/4 कितना होगा, मीन्स 25%, 5,000। तो यहाँ पर सिर्फ कितना डिडक्ट होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, 5,000 रुपीज। तो आपका यहाँ पर लॉस आ जाएगा 5,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। देन हम फर्स्ट यूनिट का देखेंगे जो लेट आउट कर रखा था, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए लेट आउट हमने ये वाला हाफ पोर्शन पूरा कर रखा था, तो टोटल हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 हो रही थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ कितना लेंगे, यहाँ पर हम भाई हाफ पोर्शन की बात हो रही है, तो हाफ ही म्यूनिसिपल वैल्यू लेंगे। हाफ कितनी आएगी आपकी, 25,000 रुपीज। देन और आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट कुछ नहीं, तो डायरेक्ट हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट आपका कितना था, 18,000 रुपीज। देखिए एक्चुअल रेंट आपका कैसे आ रहा था, और 2,000 मंथली रेंट पर दे रखा था, जो कि क्या था भाई 3 मंथ्स के लिए हाउस वैकेंट रहा। इट मीन्स सिर्फ 9 मंथ्स का रेंट रिसीव होगा, तो 9 2 18,000। तो आपका क्या कितना यहाँ पर रेंट आ जाएगा, 18,000 रुपीज। तो दोनों में ग्रेटर आपका क्या है, ग्रेटर आपका 25,000 है, तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 25,000 रुपीज। देन इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे जो कि 5,000 है। आपका एनुअल वैल्यू आ गई 20,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे 30% है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 20,000 का 30% आएगा 6,000। देन फिर अब जो बिल्डिंग था टोटल, उसका हाफ पोर्शन जो फर्स्ट यूनिट उन्होंने क्या कर रखा था, लेट आउट। इट मीन्स की जो टोटल इंटरेस्ट था आपका कितना, 20,000 रुपीज, उसका ही कितना पोर्शन हो गया, 50%। हाउस का 50% लेट आउट कर रखा, तो मीन्स जो इंटरेस्ट का भी है वो 50% अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो 20,000 का 50% कितना हो जाएगा, 10,000। इसे हम लेस कर देंगे, तो टोटल आपका यहाँ पर 16,000 लेस होगा, तो इनकम यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपीज। तो देखिए फर्स्ट यूनिट से 5,000 का लॉस आ रहा है, सेकंड से 4,000 की इनकम। इट मीन्स ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।